Hello and welcome to DBMS class. This is our second lecture on SQL. We are in Unit 2 Relational Data Model, and we already discussed some points about. Now here we will see all the statements with example. Schema definition in SQL. SQL में स्कीमा डेफिनेशन हम लोग कैसे देते हैं, स्कीमा को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। तो स्कीमा के डेफिनेशन को हम लोग कैसे देंगे, थ्रू क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर उसमें कॉलम्स को स्पेसिफाई करते हैं। पहले टेबल ने क्रिएट टेबल करके हमारा क्वेरी होता है क्रिएट टेबल हम लोग देते हैं। फिर टेबल का नाम जो रखना होता है, कुछ भी नाम जो देना चाहते हैं वो देना होता है। तो क्रिएट टेबल हमको लिखना ही पड़ता है टेबल क्रिएट करने के लिए। उसके बाद टेबल का नाम देते हैं, ठीक है। फिर कॉलम्स को स्पेसिफाई करते हैं। कॉलम्स को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कॉलम नेम और कॉलम का टाइप। जैसे हम लोग लिखते हैं इंट ए, ठीक है, तो वैसे ही पहले कॉलम नेम लिखते हैं, फिर कॉलम का टाइप, कैरेक्टर टाइप का उसका साइज कितना है, कॉमा, सेकंड कॉलम नेम, कॉलम का टाइप, उसका साइज, थर्ड कॉलम नेम, उसका टाइप, ऐसे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। और कंस्टेंट तो हमने पढ़ा है, चाहे तो उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, चेक कंस्टेंट हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। डिलीट तो हम लोग ऐसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। टेबल को डिलीट करना हो तो डिलीट टेबल, ड्रॉप, पूरा इस स्कीमा को हमको हटाना हो तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल आर, तो पूरा स्कीमा हट जाएगा, ठीक है। उनके रोज को हटाना है, उसके अंदर जो कंटेंट वैल्यू हम लोग कुछ इंसर्ट करेंगे, ब्रांच नंबर कुछ होगा, ब्रांच नेम कुछ होगा, उन सारे वैल्यूज को हमको डिलीट करना है। तो हम लोग डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम आर, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो पूरे इस स्कीमा को डिलीट करने के लिए हम लोग ड्रॉप टेबल लिखते हैं, और उन इंस्टेंसेस को डिलीट करने के लिए हम डिलीट फ्रॉम आर लिखते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अल्टर टेबल, टेबल को अल्टर करना है, तो हम टेबल को अल्टर करना है मतलब हम उसके कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, उसकी स्कीमा को चेंज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ऐड अल्टर टेबल आर ऐड कॉलम, ऐसे हम लोग लिखते हैं। अल्टर टेबल आर ड्रॉप ए, किसी कॉलम को हमको डिलीट करना है तो अल्टर टेबल आर ड्रॉप ए। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट यूज्ड फॉर मैनेजिंग डेटा विद इन स्कीमा ऑब्जेक्ट, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। सेलेक्ट इज एक्चुअली एसक्यूएल, ठीक है, रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। तो एग्जांपल सेटिंग स्कीमा एंड एट्रीब्यूट, ये कुछ स्कीमा है, ठीक है। ब्रांच स्कीमा, कस्टमर स्कीमा, लोन स्कीमा, बोरोवर स्कीमा, अकाउंट स्कीमा, डिपॉजिटर स्कीमा। बेसिक एसक्यूएल क्वेरी कौन कौन से हैं, सेलेक्ट ब्रांच नेम फ्रॉम लोन, रिटेन डुप्लीकेट्स, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच नेम फ्रॉम लोन, रिमूव डुप्लीकेट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या करेगा, रिमूव डुप्लीकेट, डुप्लीकेट वैल्यू को हमको हटाना है तो डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट ऑल ब्रांच नेम फ्रॉम लोन, रिटेन डुप्लीकेट्स, ठीक है, ये डुप्लीकेट कंटेन कर सकते हैं। वेयर क्लॉज, सेलेक्ट लोन नंबर फ्रॉम लोन वेयर ब्रांच नेम इक्वल्स टू पैराडाइज एंड अमाउंट इज ग्रेटर देन 12,000 फ्रॉम क्लॉज। सेलेक्ट कस्टमर नेम borrower dot loan dot number amount from borrower loan where borrower dot loan number equals to loan dot number। तो यहाँ पे हम वेयर क्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है। रीनेम ऑपरेशंस, रीनेम ऑपरेशन हमको रीनेम करना है किसी कॉलम को, तो एस के थ्रू हम लोग रीनेम कर सकते हैं। कॉलम नेम को एज लिख के लॉगिन आईडी, तो जो आउटपुट आएगा उसमें कॉलम नेम लोन नंबर नहीं रहेगा, लोन आईडी करके रहेगा, ठीक है। तो बोरोवर टेबल का लोन नंबर कॉलम को एज लोन आईडी से हमको क्या करो, डिस्प्ले करो, ठीक है। जैसे बोरोवर को एस टी से और लोन को एस एस से, ठीक है। तो बोरोवर टेबल को हमने एस टी से डिफाइन कर दिया और लोन को एस एस से डिफाइन कर दिया।
तो टी डॉट लोन नंबर मतलब बारोवर टेबल का लोन नंबर, और एस डॉट लोन नंबर मतलब एस डॉट लोन नंबर मतलब एस किसको डिफाइन करनी है हमने, लोन डॉट लोन नंबर। ठीक है, टपल वेरिएबल्स आर मोस्ट यूजफुल फॉर कंपेयरिंग टू टपल्स इन द सेम रिलेशन। स्ट्रिंग ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हमने पैटर्न मैचिंग के लिए लाइक का यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज लाइक का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम स्ट्रीट लाइक। लाइक मतलब किस टाइप का आना चाहिए, उसमें बीच में मेन आना चाहिए, MAIN। ठीक है, ऑर्डर बाई हम उसको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो ऑर्डर बाई का यूज़ करते हैं। डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सेट ऑपरेशंस होते हैं, उसमें सेट ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सेप्ट ऑपरेशन। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, काउंट। ठीक है, तो इसी टेबल की एवरेज सैलरी क्या है या एवरेज कुछ वैल्यू निकालना है तो AVG एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एक्सेल सीट में यूज़ किया था, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, काउंट वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, नेस्टेड सब क्वेरीज होता है, एक क्वेरी के अंदर हम दूसरे क्वेरी को भी इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसको नेस्टेड सब क्वेरीज, इनके बारे में और डिटेल में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे हम लोग। व्यूज फाइंड फॉर ईच ब्रांच द सम ऑफ अमाउंट्स ऑफ all the loans at the branch. Derived relation, for example, find the maximum across all branches of total balance at each branch. Select max total balance. ठीक है, ज्वाइंट रिलेशन होता है, दो टेबल के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करके हम कुछ वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखो हमारे पास एक टेबल है, ये दूसरा टेबल है, दोनों टेबल में देखो लोन नंबर कॉलम है। ठीक है, तो लोन नंबर L170 का कस्टमर का नाम क्या है, L170 कस्टमर का नाम जॉन्स है। ठीक है, अब हम लोग ये जान सकते हैं कि जॉन्स का ब्रांच नेम क्या है। जॉन्स का ब्रांच नेम क्या है, तो इसमें तो ब्रांच नेम कहीं दिया नहीं है, इसमें तो जॉन्स कहीं पे नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे, L170 किसका है लोन नंबर, जॉन्स का है। तो जॉन्स का लोन नंबर क्या हुआ 170 का ब्रांच नेम क्या हुआ, डाउनटाउन। तो हमको अगर बोले कि जॉन्स का ब्रांच नेम क्या है तो हमें दोनों टेबल में देखना पड़ता है, दोनों टेबल में ऑब्जर्व करके हम उसको वैल्यू को वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम ज्वाइन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। जब कभी भी हम दो टेबल के बीच में कंपैरिजन करते हैं और वैल्यू को रिट्रीव करते हैं तो हम ज्वाइन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द रिजल्ट ऑफ लोन लेफ्ट आउटर ज्वाइन बारोवर ऑन लोन डॉट लोन नंबर इक्वल्स टू बारोवर डॉट लोन नंबर। ठीक है, तो किसका लोन नंबर दोनों में इक्वल है उनको लिस्ट आउट करना है। ठीक है, तो लोन नंबर किसका इक्वल है 170 230 और ये 260 तो दोनों में इक्वल नहीं है, तो 170 230 में जॉन और स्मिथ का डिटेल हमको लिस्ट आउट कर देगा। ठीक है, ये नेचुरल ज्वाइन है। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन है इसलिए हमको 155 का भी दिखा दिया। ठीक है, सॉरी लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब लेफ्ट में हमारा कौन सा टेबल है, लोन डॉट लोन नंबर बारोवर डॉट लोन नंबर। लेफ्ट में क्या है हमारा लोन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को पूरा हमको लेफ्ट आउटर ज्वाइन में राइट टेबल की सारी वैल्यूज एंट्रीज को डिस्प्ले करेगा, लेफ्ट टेबल की सारी वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा। लेफ्ट आउटर राइट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट टेबल की सारे एंट्रीज को डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो इसलिए ये राइट टेबल का L155 इसमें आ गया। तो ज्वाइंस होते हैं, ज्वाइन आगे पढ़ेंगे, इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन, ऐसे ही हम बेसिक पढ़ रहे हैं, शुरू में SQL का इंट्रोडक्शन है। तो ओके, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।